आखिरकार भाजपा ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और औरंगजेब की कब्र के नाम पर अपनी डूबती हुई नैया को बचा ही लिया। आज महाराष्ट्र में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हो रही। अमन का पैगाम देने वाले शहर नागपुर में अचानक हिंसा भड़क गई और देखते ही देखते दो गुट एक दूसरे की जान लेने पर आतुर हो गए। औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है, आप अभी तक नहीं जानते होंगे। जी हां, आपने सही सुना। आज जो महाराष्ट्र के नागपुर में हो रहा है उसके पीछे औरंगजेब की कब्र नहीं बल्कि कुछ और ही है, जिस पर पर्दा डाला हुआ है। और आज इसी पर्दे से हम आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको जो बताएंगे उसे जान आप भाजपा के चाल को अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर क्यों नागपुर में हिंसा भड़की हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन एकनाथ शिंदे को उसने नाराज कर दिया, क्योंकि चुनाव से पहले तक शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद भाजपा ने शिंदे को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। लेकिन भाजपा ने एकनाथ शिंदे को खुश करने के लिए डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप दे दिया, पर वो शिंदे को रास नहीं आ रहा, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के सभी प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं, उनके पुराने फैसले पर अड़ंगा डाल रहे हैं। शिंदे ने जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए फैसले सुनाए थे उसको फडणवीस सरकार रोक रही है, जिस कारण शिंदे नाराज है और बगावत पर उतरने लगे हैं। शिंदे के बगावती मूड को देख अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अब वह महायुति से अलग हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा किया जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में खेला हो सकता है। बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में शिंदे और अजीत पवार दोनों खुश नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने दोनों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को खुला न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप दोनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में घुटन महसूस कर रहे हैं तो आप कांग्रेस के साथ आ जाइए, हम मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। पटोले के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। फिर क्या, भाजपा ने एक नया चाल चल दिया है और वह चाल था हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का, जिसमें भाजपा माहिर है। अब देखिए, बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है वहां हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद आम बात हो गई। यूपी में तो आए दिन सुबह शाम हिंदू मुस्लिम होता ही रहता है। संभल में दिन में बाबड़ी तो शाम को काशी में कोई मंदिर मिल जाता है। खैर छोड़िए, आते हैं अब असल मुद्दे पर, औरंगजेब की कब्र पर, जिसे तूल देने का काम भाजपा, आरएसएस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। छावा फिल्म आने के बाद भाजपा, आरएसएस समेत तमाम हिंदू संगठनों ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। पहले तो दिल्ली के तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग की जाने लगी, और यह होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में बंद हो गई है। बता दें, गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने न केवल अकबर रोड के बोर्ड पर काली पोत दी, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग बताने का प्रयास भी किया। इन सब के बाद भाजपा नेता भी कहां चुप रहने वाले, वह इस जलती हुई आग में हाथ सेकने लगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ छुटपुटिया नेता भी हिंदू मुसलमान करने लगे। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नीतीश राणे, भाजपा सांसद टी राजा सिंह, यहां तक कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने बयानों में सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि भाजपा नेता समझ चुके थे कि अगर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचानी तो उन्हें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाला कार्ड खेलना पड़ेगा। और आखिरकार 17 मार्च की रात नागपुर में विवाद की खबर आ ही गई कि नागपुर में बवाल जारी है, और अब इस बवाल का फायदा बीजेपी उठाने को तैयार है।